प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति की। पिछले दो वीडियो में हमने शब्द शक्ति की परिभाषा, उसके भेद, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज जो बात कर रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में, सबसे पहली बात लेते हैं इसकी परिभाषा की। हालांकि परिभाषा मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो सबसे पहला अपना वीडियो था उसमें बहुत ही सरल तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया गया था कि शब्द शक्ति की परिभाषा के माध्यम से ही तीनों जो शब्द शक्तियां हैं उनकी परिभाषाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। फिर भी मैं आपको पुनः ये बात याद दिला देता हूं और एक बार फिर से मैं इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। और यहाँ पर हम इस बात को यूं कहेंगे कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसी बात को हम यह भी कह सकते हैं कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, लक्ष्यार्थ के आधार पर भी अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता और कोई तीसरा ही कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है और वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ ये दोनों ही जहां पर अर्थ देने में असमर्थ हैं और वक्ता के द्वारा कही गई जो बात है उसका, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई जो बात है उसका श्रोता कोई अन्य अर्थ लेता है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ये मूल बात यहां पर है। इस शब्द शक्ति के दो भेद हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं। पहला जो भेद है वो है शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, और दूसरा जो भेद है वो है आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। इस बात को हमने स्पष्ट कर लिया। पहले ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जहां पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाते हैं और या उनको आधार बना करके अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, कोई तीसरा ही अर्थ जब ग्रहण किया जाता है वो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक है शाब्दी व्यंजना और दूसरी है आर्थी व्यंजना। एक तो शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शाब्दी व्यंजना की। अब यहाँ पर शाब्दी व्यंजना का तात्पर्य यहाँ पर देखिए शब्द, यानी कि शब्द में जहां पर व्यंजना हो, शब्द में जहां पर व्यंजना हो और वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। कि वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द में निहित जो अर्थ है वो शब्द के आधार पर अगर ग्रहण किया जाता है तो वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। और इस बात को आप निश्चित रूप से मानिएगा कि जहां पर श्लेष अलंकार होता है और वहां पर ये शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं इनके संबंध में। जैसे बहुत ही चिर परिचित उदाहरण ले रहा हूं कि पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे
मोती मानस चूर्ण, मोती मानस चूर्ण। यहां पर जो व्यंजना है वो व्यंजना यहां इस पानी शब्द में है, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति के साथ में एक बात जुड़ी होती है कि जो अर्थ है वो हमेशा काल, परिस्थिति, इनके संदर्भ में ही यानी कि यह अर्थ ग्रहण किया जाता है, कि काल और परिस्थिति के संदर्भ में उस अर्थ को ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे पानी शब्द है तो इसके तीन यहाँ अर्थ हो गए, मोती के लिए चमक के रूप में, पानी या मानस के लिए इज्जत के रूप में, और चूर्ण के लिए जल के रूप में। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है कि चिरजीवो जोरी जुड़े, चिरजीवो जोरी जुड़े, चिरजीवो जोरी जुड़े, क्यों स्नेह गंभीर। क्यों स्नेह गंभीर, कोगठी, कोगठी, ये वृष भानुजा, वृष भानुजा, वे हलदर के वीर, वे हलधर के वीर। अब यहां पर देखिए जो व्यंजना जो है वो यहां है कि वर्ष भानुजा, तो वर्ष भानुजा के दो अर्थ हैं यहां पर। एक तो है वर्षभ जोड़ अनुजा, यानी कि गाय, बैल की बहन, इसको यूं कहते हैं अपन, बैल की बहन अर्थात गाय। दूसरी बात यहां पर जो दूसरा अर्थ है वो आ जाता है वृष भानु जोड़ जा, वृष भानु की पुत्री राधा। और यहां पर जो हलदर है, इस हलदर के भी यानी कि दो अर्थ होते हैं। एक तो यहां पर है बैल और दूसरा है बलराम। तो यानी कि जो वक्ता का जो कहा गया जो कथन है उसका अगर अर्थ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न चला जाए, कोई तीसरा ही वहां पर कोई अर्थ निकलता है, और वो भी काल और परिस्थिति के अनुसार अगर वो अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो वहां पर ये शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसका हम अगला जो उदाहरण है वो उदाहरण लेते हैं। तीसरा जो इसका उदाहरण है वो उदाहरण है कि कौन द्वार पर, कौन द्वार पर, जवाब आता है मैं हरि राधे। कौन द्वार पर, कौन द्वार पर मैं हरि राधे। तो उधर से यानी कि जवाब मिलता है तो जाओ वन, तो जाओ वन को, जाओ वन को। अब यहां पर जो बात आ रही है ना वो बात यह है कि कौन द्वार पर, तो यहां से यानी कि जैसे जो श्री कृष्ण है वो राधा जी के घर पर जाते हैं और जो द्वार है वो खटखटाते हैं या खुलवाने के लिए आवाज लगाते हैं, तो भीतर से राधा जी पुकारती हैं कि द्वार पर कौन है। उधर से श्री कृष्ण है वो जवाब दे रहे हैं कि मैं हरि अर्थात मैं कृष्ण। लेकिन यहां पर जो श्रोता अर्थात
जो राधा जी हैं, उन्होंने इसका अर्थ कृष्ण न लेकर के, कृष्ण जो अर्थ है वो न लेकर के इसका अर्थ बंदर ले लिया। तो वो यहां पर कह रहे हैं यानी कि जब बंदर यहां पर है तो उसका यहां कोई काम नहीं है, उसे तो वन में जाना चाहिए। इस प्रकार से यानी कि जब जहां शब्द में चमत्कार हो वहां पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसका जो दूसरा जो भेद है उस भेद पर हम बात करते हैं फिर आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, अब यहां बात ये आ गई जैसे कि शब्द में चमत्कार रहा, उस चमत्कार के आधार पर जब व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति की बात आती है। तो यानी जब शब्द पर आधारित व्यंग्यार्थ ग्रहण न करके अर्थ के आधार पर जब व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है और वहां पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे शाम हो गई, अब यहां पर एक बात है, किसी व्यक्ति विशेष ने कहा यानी कि शाम हो गई, तो जितने भी जो श्रोता हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से उसका अलग अलग अर्थ लिया। किसी ने ये सोचा कि अब खेत में काम करने वाला जो किसान है उसने सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। जो पंडित है उसने ये सोचा कि अब मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए। कहने का मतलब जो व्यक्ति जहां पर जिस रूप में जुड़ा हुआ है वो उसका उसी रूप में अर्थ ग्रहण करता चला गया है। दूसरा जो उदाहरण है इसका वो है जैसे कि सघन कुंज, छाया सुखद, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, शीतल सुरभि समीर। आगे इसमें कहा गया है कि मन हवे जातु अजो, मन हवे जात अजो, ऊही जमुना के तीर, ऊही जमुना के तीर। यहां पर यानी कि संबंध जो गोपी है तो वो श्री कृष्ण के साथ में बिताए हुए समय को याद करते हुए वो ये बात कहना चाह रही है कि मैं आज भी वो जो श्री कृष्ण की जो लीला स्थली है यमुना तट है वहां पर जाने पर मुझे सुख की अनुभूति होती है। उसी तरह से कुम्हार ने कहा बेटी बादल हो गए, बेटी बादल हो गए। यहां जो बात है वो बात है कि जैसे ही कुम्हार ने अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहा है कि बेटी बादल हो गए, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बेटी इस बात को तुरंत समझ लेती है कि जो कच्चे जो अपने मटके हैं उनको भीतर रख देना चाहिए, नहीं तो वर्षा के कारण क्या है कि वो नष्ट हो जाएंगे। अगला जैसे उदाहरण ले रहे हैं, साहब 5 बज गए, साहब 5 बज गए। उसी तरह से आगे उदाहरण हम ले रहे हैं जैसे कंडक्टर ने कहा दिल्ली दिल्ली दिल्ली। कंडक्टर किसी व्यक्ति विशेष को ये बात नहीं कह रहा है कि यानी
ये जो बस है अब वो दिल्ली जा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो दिल्ली 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 कह रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से जिसके लिए पुकार रहा है, यानी ये कंडक्टर जिस बस के लिए कह रहा है, ये बस निश्चित रूप से दिल्ली जाएगी। उसी क्रम में आगे हम और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण जैसे कि तन की अटरिया पर चढ़ी आई घाम, चढ़ी आई घाम। अगला जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है कि सीता हरण की बात सुनी, कहियो पितु सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित दशालन कही आई। उसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है वो इस प्रकार से हो जाएगा, सुंदरता में कमल तो कमल ही है, सुंदरता में कमल तो कमल ही है। अगला उदाहरण, सूर्य सिर पर आ गया। कहने का मतलब है इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं और यहाँ पर जैसे तन की अटरिया पर चढ़ी आई घाम, तो तन की अटारी पर धूप चढ़ी आई यानी कि चढ़ गई या धूप आ गई है। इसका जो भावार्थ है वो ये है, यानी कि अब शारीरिक रूप से वृद्धावस्था आ गई है। यहाँ पर धूप चढ़ने का मतलब है कि शारीरिक रूप से अब वृद्धावस्था आ गई है। उसी तरह से जो अगला जो उदाहरण है, जैसे सीता हरण की बात सुनी, कहियो पितु सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित दशानन कही आई। कि वास्तव में कि जो रावण है, यानी रावण का मैं वध कर दूंगा और तत्पश्चात यानी कि वध करने के पश्चात उसका उद्धार हो जाएगा। वो पिताजी के पास जाकर के सीता हरण का सारा वरदान स्वयं ही वो कह देगा। यहाँ पर ये जो व्यंजना इसमें छिपी हुई है। अगला जैसे कि सुंदरता में कमल तो कमल ही है। अब यहाँ पर बात जो आई है, यानी कि कमल की अपनी एक अनुपम विशेषता बताइए। यहाँ व्यंजना है और वो ये कि वह पंख में होते हुए भी, कीचड़ में होते हुए भी अपने आप को शुद्ध और पावन बनाए रखता है। अगला जैसे कि उदाहरण यहाँ पर है कि सूर्य सिर पर आ गया। तो सूर्य सिर पर आने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो सूर्य है वह सिर पर ही आ गया। यहाँ इसकी जो भावार्थ है या इसमें व्यंजनात्मकता है वो ये है कि अब दिन को उगे हुए, या फिर यूँ कहें कि दिन का जो उदय, सूर्य का जो उदय है वो हुए बहुत समय हो गया, अब हमें उठना चाहिए या किसी कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है प्यारे विद्यार्थियों कि अलग अलग जो उदाहरण हैं वो हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे, फिर भी मुख्यतः इसके माध्यम से हम ये बात समझ सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति में कि जिस समय यानी कि
मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है और कोई अन्य ही अर्थ अगर स्वीकार किया जाता है या अन्य ही जो अर्थ है वो लिया जाता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें मूल रूप से जो बात है वो बात है कि काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने अपने अर्थ को ग्रहण करता है और तत्पश्चात यानी कि वो बात स्पष्ट होती है। इस प्रकार से यानी अपनी जो शब्द शक्ति वाला जो बिंदु है वो इसी के साथ पूर्ण हो गया। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों के ये समझ में आया है और इसके लिए हमें फिर से जहाँ भी जरूरत पड़े तो फिर हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अब हम नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।